देखो तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई जो बड़े बड़े लोग हैं ना उनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती है। एंड ऐसा किस वजह से होता है, एक एग्जांपल सेट है हमारे सामने ऑलरेडी। समंथा का एग्जांपल लेके चलने वाले कि भाई उनकी शादी क्यों नहीं टिक पाई, एंड ऑल्सो जिसके साथ उन्होंने शादी करी है एंड जो पास्ट में जिसके साथ शादी करी थी कैसे ऊपरी फक्ड अप पड़ी हुई है, सब चीजों के बाद लेके चलेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को पता है कि भाई समंथा और नागा चैतन्य की शादी हो रखी है पहले से, एंड उन्होंने बहुत अच्छे से शादी करी थी एंड उनकी हैप्पीली मैरिड लाइफ चल रही थी। एंड एक टाइम पे उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस इतनी ज्यादा अच्छी थी ना, लोग उनका एग्जांपल देते थे कि भाई क्या कपल है ये। एंड इन दोनों की मुलाकात होती है ये माया चश्मी 2010 में जो मूवी लॉन्च हुई थी उसके थ्रू, एंड ऑल्सो उसके बाद इनकी गहराई है, उसके बाद इनकी दोस्ती या फिर जो भी कहना चाहो भाई बढ़ने लगा था। एंड रूमर्स फैलने लगे थे कि भाई हाँ ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड ऑल्सो शादी होने वाली है। एंड 2017 में वो शादी हुई। लेकिन मेरी बात समझो एक बार कि भाई 4 साल नहीं बीते शादी के, 4 साल नहीं बीते एंड उन दोनों ने डिवोर्स ले लिया। सुन के शॉकिंग लग रहा है ना कि भाई डिवोर्स क्यों लिया, क्या उसके बैकएंड में रीजन था, क्या चीजें चल रही थी। देखो दोनों की तरफ से गड़बड़िया थी, ऑनेस्टली बोलूं ना दोनों की तरफ से गड़बड़िया थी कि भाई समंथा उस टाइम पे किसी और को डेट करी थी शादीशुदा होने के बावजूद। एंड बात लेके चलिए नागा चैतन्य की, तो वो भी किसी और को उस टाइम पे डेट कर रहे थे। एंड आज के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी से बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है कि हम लोग उसको गंदी नजर से देखते नहीं कि भाई हाँ वो दोनों डेट कर रहे हैं, गॉसिप चल रही है। एंड ये जब हर जगह पे नॉर्मलाइज कर दिया जाता है कि भाई ये चीजें चलती ही हैं, तो हम लोग कैसे डाउट कर सकते हैं कि भाई ये चीजें नहीं चलेंगी। मीन्स की बात लेके चलो, तुम्हारे आसपास 7-8 लोग झूठ बोल रहे हैं, अब उनमें से 2-3 सच बोल रहे हैं, तुम्हारे उनकी तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं क्योंकि 7-8 लोग झूठ बोल रहे हैं। ये चीजें चल रही है। देखो जितना मुझे पता है उस टाइम पे मैं उतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, तो उतनी ज्यादा रिसर्च मेरी तगड़ी नहीं होगी, बट जितना भी मेरे को पता है, जितना भी मैंने रिसर्च करी, तो उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि भाई समंथा की पीआर टीम बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है एंड उसकी इमेज को, उसकी ऑडियंस की इमेज को मीन्स ऑफ इट भाई ब्रेन वॉश करके चला है कि भाई हाँ मेरे दिमाग में सोच पैदा कर दी। वही ना 7-8 लोगों का झूठ वाला एग्जाम्पल। लेकिन वही बात लेके चले भाई नागा चैतन्य की, तुम लोग को नहीं पता ये नागा अर्जुन के भाई बेटे हैं। सो भाई इनकी इमेज प्योर नहीं हो पाई, इनकी पीआर टीम उतनी अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाई। सो इनको ज्यादा हेट मिलने लगा मार्केट में एंड लोगों ने बहुत ही ज्यादा डिफेम करने लगे। लाइक समंथा किसी और को डेट कर रही है, उसके बाद डिवोर्स लेने के बाद वो चलता है, लेकिन नागा चैतन्य नहीं कर सकते, ऐसी इमेज बन गई। एंड ये बात इतनी हद तक कन्फ्यूज हो गई ना, लाइक तुम लोग को पता होगा कि भाई हम लोग ट्रोल कर रहे हैं, कुछ भी लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो भाई बड़े बड़े एक्टर्स कुछ भी अपने ओपिनियंस नहीं देते, उनको पता रहता है बैकएंड में भाई लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन कभी भी वो अपने ओपिनियन नहीं देते। लेकिन भाई बात देख चलो, भाई नागा चैतन्य ने आके बोला लोगों को, भाई उनको काइंड ऑफ CRIMN मतलब ऐसे वर्ड बोले जा रहे हैं उल्टे साधा, मैं बोल नहीं सकता वरना वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी। उल्टा सीधा इतने हद तक बोल रहे हैं कि भाई उनकी मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रही है एंड जिसके साथ उन्होंने शादी करी है नागा चैतन्य ने आगे जाके उसको भी हेट मिल रहा है एंड समंथा के जो भी फॉलोअर्स हैं वो जाके उसको हेट फैला रहे हैं। मुझे एक बात समझाओ कि भाई हाँ तुम लोग फैमिलीस्ट लोगों को सपोर्ट करते हो, जो भी फैमिलीस्ट लड़के वगैरह सपोर्ट करती हैं, सब चीजें करती हैं, अच्छी बात है। एंड यही बात लेके चलो फीमेल लेके तुम दूसरी फीमेल को डिफेम कर रही हो, सो भाई ये कौन सा फेमिनिस्ट बना हुआ, ये कौन सा फेमिनिस्ट बना हुआ कि भाई हाँ नागा चैतन्य की गलती थी, मैं मानता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसकी बंदी की क्या गलती थी, उसने तो उससे प्यार किया ना। मे भी गड़बड़ हो सकता है, तुम 4 तर्क और दे सकते हो कि भाई उसने ये सब चीजें करी थी, उसने वो सब चीजें करी थी, बट मेरी बात समझ के लिए चलो, मैं एक मर्द हूं तो भाई मैं मर्द की जो भी है उसकी दुविधा समझूंगा, है कि नहीं। सो एक फीमेल के भी यही सपोर्ट बनता है, बट वो सपोर्ट देखने को नहीं मिला भाई, फीमेल ही फीमेल को ट्रोल करने लगी। हालांकि मेरा ऐसा कि भाई मैं सबको ही सपोर्ट करता हूँ, मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलता हूँ कि भाई क्या चीजें चल रही है बैकएंड में, क्या चीजें नहीं चल रही। आई थिंक तू समझ पा रहा होगा या फिर समझ पा रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है कि नहीं। एंड उसके बाद समंथा ने बहुत लोगों को डेट करा। अब मैं उसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री नहीं निकालना चाहूंगा कि भाई ये लोगों के साथ डेट करा, बट ये बोलना चाहूंगा जिसके साथ फाइनली उनकी शादी हुई दोबारा। मैं बात कर रहा हूँ राज निधिमोरू की। एंड तुम लोगों को नहीं पता कि भाई ये राज डीके ओवरऑल जो फैमिली मैन जिन्होंने बनाई है एंड पॉपुलर सीरीज के डायरेक्टर्स रह चुके हैं, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई हाँ उनके जो भी राज निधिमोरू है उनके साथ इनकी ओवरऑल मैरिज हो गई। एंड शुरू में तो सबको लगा कि भाई एक सब फेक चीजें, पब्लिसिटी स्टंट वगैरह चीजें चल रही है, बट नहीं, एट देन हमारे पास कंक्लूजन आया, उन दोनों की शादी हो गई है। एंड मेरी यहाँ भी शादी चल रही है भाई, मैं थोड़ा देर बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ उसको, मैं नहीं चाहता कि डिस्टर्बेंस आ जाए बीच में। ओके 2 मिनट का ब्रेक होगा, तुम्हारे लिए वो भी नहीं होगा शायद से। एंड राज निधिमोरू के पास्ट के बारे में अगर तुम लोग नहीं जानते थे, भाई उस टाइम में पहले से शादीशुदा थे, मीन्स ऑफ इट की अराउंड ऑफ जो भी इंटरनेट पे डेट दिखाई जाती है 2022 में इनका डिवोर्स हुआ था, इनकी पहली भी बीवी रह चुकी है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे जो चेंज कर दिए गए, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर तुम लोग इंटरनेट पे जाकर देखोगे जो लगेगा ऑफिशियली भाई इनकी डिवोर्स हुआ ही नहीं था उस टाइम तक, लाइक ये अपने वाइफ के साथ रहते हुए भी समंथा के साथ रिलेशनशिप में थे, ऐसा माना जाता है। अभी कितना सच है कितना झूठ है मैं उस बात पे पूरी पुख्ती नहीं दे सकता, मेरे पास भाई कोई प्रूफ नहीं है इससे रिलेटेड कि भाई यहाँ ये चीजें थी, ये चीजें इस तरीके से थी, बट जो मुझे लगता है वो मैंने बताने की कोशिश करी अकॉर्डिंग टू द इमेजेस, अकॉर्डिंग टू द थिंग्स जो भी करी जाती थी इन दोनों के द्वारा, एंड वो लगता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। बाकी कितना करेक्ट है कितना नहीं वो तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड ये भी बात लेके चलो भाई समंथा की तरफ से भी बात वही थी कि भाई अगर तुम लोग डेट कर रहे एक दूसरे को तो यू हैव टू नो इट कि भाई ईच अदर, एंड तुम दोनों के साथ ही वो सिनेरियो हो चुके हैं, तो भाई हाँ इंटरनेट ने भी टारगेट करना चालू कर दिया था समंथा को कि भाई समंथा ने एक मैरिड मैन को टारगेट किया है। एंड समंथा ने इस बात को ओपनली भी बोल रखा है कि मैं भी इंसान हूँ, डिवोर्स के बाद मैंने भी ब्रेकडाउन फेस किया है। एंड वही बात साबित होती है भाई ओवरऑल पीआर गेम के ऊपर। तुम लोगों को पता है भाई एक बार मेरी इमेज
चीज़ गड़बड़ हो गई तो मुझे कैसे सुधारना है। मैं उस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ रहता हूँ भाई। एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर बता दिया जाता है एंड एक ही चीज़ को भाई बता दिया जाता है भाई ये थू है इस पे, ये क्यों है, वो थोड़ा बहुत मुझे गड़बड़ लगती है। अब थू कौन है, सुपीरियर कौन है, तुम लोग अपने अंदाज से बता लगाना। एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेट ये माना जाता है कि भाई समंथा के लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम चली हो वो एक वॉरियर की तरह लड़ी हैं एंड सब कुछ हुई है चीज़ें। बट वहीं दूसरी तरफ भाई जिनके साथ उनके रिलेशनशिप रह रखे थे वो गड़बड़ी वाले लगते हैं कि भाई उनको क्रिटिसाइज्म क्यों मिल रहा है, एंड मिल रहा है तो भाई बराबर का मिलना चाहिए। एज आई थिंक भाई मुझे लगता है कि भाई दोनों की गड़बड़ी एक ही लेवल पे, कि भाई मैंने भी गलतियां करी हैं, तूने भी गलतियां करी, बट मुझे इतना डिफेम क्यों करा जा रहा है, क्या मैं मर्द हूँ इसलिए या मैं औरत हूँ इसलिए, दैट थिंकिंग। एंड करियर वर्सेस कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। लाइक मैं जो एक्टिंग रोल परस्यू कर रहा हूँ भाई उसमें फ़र्क नहीं आया, उसमें मेरी इंप्रूवमेंट ही दिखाई देती है एंड समंथा के रोल में दिखाई देता है। तुम लोग उनके फैमिली मैन सीजन 2 को देख लो भाई, एकदम टॉप नॉच दिखाई देती है। लेकिन वही रियल लाइफ के जो कैरेक्टर है उसमें गड़बड़ियाँ बहुत हद तक नजर आती है एंड दैट इज़ अ कॉमन वन अपनी लाइफ में हो चुका है आजकल, कि भाई हम लोग ये देखते हुए आ रहे हैं कि भाई ये एक्टर्स ऐसा करते ही हैं। सो हम लोग उनको अब वो जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू भी बंद हो चुका है। मेरा बंद नहीं हुआ है क्योंकि मैं हाल ही में इस इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज हुआ हूँ, तो वो गड़बड़ी मेरे माइंड में रहती है कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से क्यों चल रही है, क्या चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, या फिर कॉमन हो चुका है, मुझे इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बट ना चाहते हुए भी बुरी चीज़ों पे हमारा ध्यान चले जाता है एंड मेरा भी जाता है, मैं भी थोड़ा बहुत परेशान होता हूँ बस। एंड अब ओवरऑल रियलिटी के बाद लेके चले तो भाई गड़बड़ किसकी थी, किसकी ओवरऑल गलती नजर आती है एज अ बिग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। समंथा की गलती थी, उसके अभी जो रिसेंटली पति है उनकी गलती थी, या फिर जो उनके पास में पति रह चुके हैं नागा चैतन्य की गलती है, राजनीति मोरू की गलती है, या फिर उनकी वाइफ की गलती है, वो तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बताने वाला क्योंकि मैं अपना जब भी पॉइंट ऑफ व्यू बोलता हूँ ना बहुत ही ज़्यादा कड़वा बोल देता हूँ एंड बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है। मैंने ओवरऑल तुम्हारे सामने सब चीज़ें रखने की कोशिश करी एज अ बेटर वे में, हालांकि मैं नहीं रख पाया हूँ, मुझे पता है भाई मेरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कमी रहती है, मेरे को नॉलेज नहीं है टॉपिक्स के बारे में, बट जितना हो सके मैंने ऊपर से तुम लोगों को समझाने की कोशिश करी एज अ बेटर पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे समझ में आए। तुम लोग बताना तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई चीज़ें, एंड समझ में आई है तो किस तरीके की चीज़ें आएंगी, भाई गलती किसकी लग रही है ज़्यादा, एंड लग भी रही है नहीं लग रही है, फिर न्यूट्रल वाइज चलना चाहिए थी चीज़ें। एक लेवल को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर दिखाया गया, एक लेवल को बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाया गया। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स यू थिंक अबाउट इट, कमेंट्स करके बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।